आज हमने डिस्कस करना है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमारे पास टू स्फेरिकल सरफेस आएंगी, एक जो है वो कनकेव आएगी और दूसरी हमारे पास क्या आएगी, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हम बात करें यहां पे, तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास टू है, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। तो जो मेरे पास कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, दिस इज योर कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये जो है मेरे पास वो क्या है, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस आएगी यहां पे, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर पोल। अब यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करूं तो ये इसका अगर मैं यहां पे सेंटर देखूं तो सेंटर जो आएगा यहां पे कहीं सेंटर आएगा मेरे पास। तो दिस इज योर कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेकंड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास, वो क्या है, कनकेव। तो दिस इज योर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सेम ये मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा, पोल। अब इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होगा यहां कहीं सेंटर आएगा। क्लियर? इसका सेंटर यहां आ रहा था राइट साइड में, यहां पे जो सेंटर आएगा वो कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये मेरे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कन्वेक्स और कनकेव। अब सेकंड, जब भी आपने एक्सप्रेशन यहां पे सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। फर्स्ट जो आपको ड्रॉ करना है वो क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर ये पॉइंट पे रिफ्लेक्शन है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या ड्रॉ होगा, नॉर्मल। और वो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है आपने, डॉटेड लाइन। सेम हियर, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो यहां से नॉर्मल आएगा मेरे पास, और वो नॉर्मल कैसे आएगा, डॉटेड। तो ये हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है जो हमारे पास स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स के लिए और कनकेव के लिए। क्लियर? तो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम फॉर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है हमारे पास यहां पे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, किसके लिए करना है हमने, स्फेरिकल कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर? दैट इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मेरे पास एक्सप्रेशन जो है ये हमें यहां पे करना है। तो फर्स्ट हमें क्या यहां पे दे रखा है, रेयर टू डेंसर। मुझे क्या गिवन है यहां पे, रेयर टू डेंसर। इट मींस मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो कौन सा मीडियम आएगा, रेयर। राइट साइड में कौन सा मीडियम आएगा, डेंसर। और सरफेस कैसी है, कन्वेक्स। जो सरफेस है वो कैसी है, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये मुझे यहां पे गिवन है। तो लेफ्ट साइड में रेयर मीडियम, राइट साइड में डेंसर और सरफेस कन्वेक्स। तो ये मेरे पास आएगा यहां पे फिगर जो मेरे पास आएगी, दिस इज योर कन्वेक्स। अब ये कन्वेक्स में ये पार्ट मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम, और ये जो पार्ट मैंने यहां पे बना वो मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की यहां पे हम बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहां पे आएगा, ये पॉइंट पे क्या आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेयर टू डेंसर की बात कर रहे हैं, दिस इज योर रेयर, दिस इज योर डेंसर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो रेयर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया, दिस इज योर रेयर। रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया हमने μ1। डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या मान लिया, μ2। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना, μ2।
अब हमें इसमें टू केसेस यहां पे कन्वेक्स के केस में आएंगे। जो फर्स्ट केस आएगा हमारे पास वो किसके लिए आएगा, वो आएगा हमारे पास रियल इमेज के लिए। तो फर्स्ट केस जो मेरे पास आएगा यहां पे वो किसके लिए आएगा, रियल इमेज के लिए। क्लियर। तो एक्सप्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट करना है वो क्या करना है कि सबसे पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्लियर। तो नॉर्मल ड्रॉ कहां से होगा, सेंटर से, सेंटर से उस पॉइंट तक जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है। तो रियल इमेज की हम बात कर रहे हैं, तो रियल इमेज की फॉर्मेशन उस केस में होगी जब आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो लार्ज डिस्टेंस पे होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो लार्ज डिस्टेंस पे होगा। तो ये हमारे पास सपोज ऑब्जेक्ट है और ये लार्ज डिस्टेंस पे है, कहां से, पोल से। अब यहां ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आएगी तो दिस इज योर इंसिडेंट रे। अब ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रही है यहां पे, तो ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रही है तो आपने ये पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, यहां पे नॉर्मल। और नॉर्मल कहां से ड्रॉ होगा, नॉर्मल ड्रॉ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपने एक डॉटेड लाइन यहां पे ड्रॉ करनी है, तो दिस इज योर नॉर्मल। अब ये रे जो है वो इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब ये पॉइंट पे रिफ्रैक्शन है, ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। नेमिंग आपकी फिक्स रहेगी, ऑब्जेक्ट को ओ, पोल को पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास वो सी आ गया। अब लाइट कहां से मूव कर रही है, रेयर से डेंसर की तरफ को मूव कर रही है, और जब भी लाइट रेयर टू डेंसर को मूव करे वो वेंड कहां को होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। इट मींस ये रे स्टेट में नहीं जाएगी, ये वेंड होगी किसकी तरफ को, नॉर्मल की तरफ को। तो नॉर्मल इधर है, इट मींस ये जो रे है ये वेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, वो स्टेट में नहीं मूव करेगी, वो वेंड हो जाएगी किसकी तरफ को, नॉर्मल की तरफ को। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ को वो जो रे है वो क्या होगी, वेंड होगी। और जहां पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करेगी वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, इमेज की। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिपीट कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर की बात कर रहे हैं, तो ये साइड आपका रेयर मीडियम आ गया, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, डेंसर। तो रे जो है वो रेयर से डेंसर में मूव कर रही है, इट मींस ऑब्जेक्ट जो होगा वो आपका कहां पे होगा, रेयर में। तो ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है आपने, यहां से रे जो है वो इंसिडेंट करेगी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, जहां पे रिफ्रैक्शन होगी वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ किया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट आपने ये लर्न कर लेना है, ऑब्जेक्ट का जो एंगल होगा वो होगा अल्फा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या बनेगी, इमेज, इमेज का एंगल होगा बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल आएगा वो आएगा गामा। अब यहां गामा और आर के बीच में कंफ्यूजन होगा, तो बेटर है आपने आर को इस तरह से कर लेना है। क्लियर। तो एंगल हमें मिल गए अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा ऑब्जेक्ट जो एंगल की फॉर्मेशन करेगा वो अल्फा, इमेज जो एंगल की फॉर्मेशन करेगा वो बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल की फॉर्मेशन करेगा वो हमारे पास क्या है, गामा। अब आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको एंगल आई की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और आर की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। आई की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे और साथ में आर की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब आई की वैल्यू को डिटरमाइन जब आपने करना है तो आपने वो ट्रायंगल ढूंढनी है जहां पे आई एंगल बन रहा है। क्लियर। अब देखो यहां पे आई की बात कर रहे हैं तो आपको कंसंट्रेट कहां पे करना है, आई के ऊपर कंसंट्रेट करना है यहां पे। अब आई के देखो, आई दो लाइन से बन रहा है, एक लाइन तो ये है आई की और ये सेकंड लाइन है। क्लियर। तो इन्हीं दोनों लाइन को एक्सटेंड कर दो, आई की ये लाइन को एक्सटेंड करके कहां पहुंचा मैं, सी पर। आई की दूसरी लाइन जो एंगल की वो कहां पे आ गई, ओ पे। तो आपने जो ट्रायंगल यहां पे लोगे वो कौन सी लोगे, ओ सी ए। आपने जो ट्रायंगल की बात करनी है ओ ए सी। क्लियर।
तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप होगा यहां पे कि आपने जो है वो आई और आर पे कंसंट्रेट करना है, आई और आर पे कंसंट्रेट करना है और आई और आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। क्लियर? तो आई पे कंसंट्रेट जब आपने किया, तो आई पे जब कंसंट्रेट किया तो आई 2 लाइन से बना है, तो उसी लाइन को एक्सटेंड कर दो, प्रिंसिपल एक्स पे पहुंच जाओ, सी पॉइंट मिल गया आपको। सेकेंड लाइन को एक्सटेंड करो, कहां पहुंच गए? ओ पॉइंट पे। तो ट्रायंगल क्या होगी? ए ओ सी। अब ए ओ सी ट्रायंगल में अगर आप देखें तो जो यहां पे अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये पॉइंट ओ है, ये सी है, ओ पे एंगल क्या है? अल्फा, सी पे एंगल क्या है? गामा, और ए पॉइंट पे जो एंगल है वो मेरे पास क्या है? आई। क्लियर? अब यहां पे आप एक लॉ यूज करेंगे। क्या यूज करना है आपने कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ इंटरनल एंगल होगा। जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो सम ऑफ क्या होगा? इंटरनल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल क्या है? आई, और इंटरनल एंगल क्या है? अल्फा और गामा। इट मींस आई जो है वो किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा के इक्वल। आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? अल्फा प्लस गामा के इक्वल। क्लियर? अब मैं फिगर्स में यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आप ए सी ओ को देखें तो आई एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल के अंदर, और अल्फा और बीटा जो है वो क्या है? इंटरनल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटरनल एंगल। तो आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा अल्फा प्लस गामा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में आपने आई की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। सेम इसी स्टेप में सेकंड आपको क्या डिटरमाइन करना है? आपको डिटरमाइन करना है आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे कंसंट्रेट करो। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में अगेन 2 लाइन से बनेगा। तो एक आर की लाइन ये आ गई हमारे पास, और दूसरी आर की लाइन ये आ गई सी तक। तो ए से सी तक आर की एक लाइन, और ए से आई तक आर की दूसरी लाइन। इट मींस ट्रायंगल जो है वो आपको कौन सी लेनी है? यहां पे ए आई सी। तो यहां पे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रायंगल आपको लेनी है वो कौन सी लेनी है? ए आई सी। क्लियर? अब ए आई सी में देखो एक्सटर्नल एंगल कौन है? सिर्फ ए आई सी में देखो 3 एंगल मिल रहे हैं आपको। आर मिल रहा है, बीटा मिल रहा है, गामा मिल रहा है। एक्सटर्नल एंगल कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल है गामा। तो गामा जो होगा वो इंटरनल के सम के इक्वल होगा। तो गामा जो है वो किसके इक्वल आएगा? यहां पे वो इंटरनल के सम के इक्वल। तो इंटरनल आर और बीटा। तो आर को मैं इस तरह से लिखता हूं, आर प्लस बीटा। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? आर की। तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर मेरे पास क्या आएगा? गामा माइनस बीटा। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट स्टेप में आपने आई और आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। और ये हम एक्सप्रेशन किसके लिए कर रहे हैं? रियल इमेज के लिए। ऑब्जेक्ट जो होगा वो अवे होगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं यहां पे, स्टेप 2 में आपने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। स्टेप 2 में क्या करना है? आपने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है। तो यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें रिफ्रैक्शन पॉइंट पे। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। अब यहां पे 2 पॉइंट मीडियम है, दिस इज योर रेयर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम। तो क्या किस तरह से अप्लाई करेंगे? रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास क्या है? म्यू 1। यहां पे एंगल कितना है? आई। तो प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद साइन एंगल, तो एंगल कितना है? आई इज इक्वल टू, दूसरे मीडियम में पहुंच जाओ। दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू 2 इनटू साइन, दूसरे मीडियम एंगल क्या है? आर। तो दिस इज योर स्नेल्स लॉ। क्लियर? तो यहां पे अगर फॉर वेरी स्मॉल एंगल की बात करें, फॉर वेरी स्मॉल एंगल
तो वेरी स्मॉल एंगल के लिए जो आपकी साइन आई जो होगा वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आता है, आई के, और जो साइन आर आपके पास रहेगा वो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल आएगा, आर के। तो अगर आपका एंगल बहुत ही स्मॉल है तो आई किसके इक्वल आएगा, आई के, और आर जो है वो किसके इक्वल आएगा, आर के। क्यों लिखते हैं हम इसके, बहुत बार हम ऐसा लिखते हैं क्योंकि साइन जीरो जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। तो एंगल अगर बहुत ही स्मॉल है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसका जो आंसर होगा वो भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। क्लियर। तो आई अगर बहुत ही स्मॉल है तो उसका आंसर भी क्या होगा, आई। आर बहुत स्मॉल है तो उसका आंसर भी क्या होगा, वैल्यू भी क्या होगी, आर। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल तो साइन आई अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगा, आई के, और साइन आर किसके इक्वल होगा, आर के। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर। इक्वेशन 1 से आई और आर की वैल्यू पुट करो तो μ1 कितना आएगा, आई की वैल्यू अगर हम पुट करें दैट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2। आर की वैल्यू पुट करो गामा माइनस बीटा, तो आर की वैल्यू यहां पे पुट करें तो गामा माइनस बीटा। क्लियर। तो ये मेरे पास यहां पे इक्वेशन आएगी, तो ये हम रब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन गई यहां पे, μ1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 गामा माइनस बीटा। अब हमें जो है वो वैल्यू पुट करनी है। तो स्टेप 3 में मुझे क्या करना है, स्टेप 3 की अगर मैं बात करूं तो स्टेप 3 में मुझे वैल्यू पुट करनी है एंगल की, और एंगल किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस के। थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है हमने, तो ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और इसको नाम क्या दे दिया हमने, एम, ए एम। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं डिटरमाइन करूं, देखो यहां पे अल्फा की वैल्यू अगर डिटरमाइन करूं तो ये एंगल अल्फा है, आर्क अपॉन रेडियस, तो ए एम क्या बनेगा, आर्क बनेगा, और ओ एम क्या बनेगा, रेडियस। अल्फा एंगल की बात करूं तो ए एम क्या बनेगा, आर्क, और ओ एम क्या बनेगा, रेडियस। तो अल्फा की वैल्यू जो होगी आर्क अपॉन रेडियस दैट इज ए एम अपॉन रेडियस, ओ से एम तक का डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट एंगल और मुझे क्या चाहिए, गामा, बीटा भी चाहिए। बीटा देख लो यहां पे, बीटा के केस में ए एम, बीटा देखो तो ए एम क्या बनेगी, आर्क, और एम आई जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, रेडियस। बीटा निकालना है तो बीटा ए एम आई में देखो ए एम आर्क बनेगी और एम आई क्या बनेगा, रेडियस। तो बीटा की वैल्यू को अगर मैं देखूं यहां पे तो ए एम आर्क बनेगा और एम आई क्या बनेगा, रेडियस। क्लियर। थर्ड मेरे पास गामा की वैल्यू डिटरमाइन कर लो। गामा क्या आएगा, ये एंगल की अगर बात करें तो ए एम क्या आएगा, आर्क, और एम सी क्या आएगा, रेडियस। तो ए एम जो है वो आर्क आएगा और एम सी मेरे पास क्या आएगा, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। स्टेप 3 है ये मेरे पास, रेडियस क्या आएगा, एम सी। ये सारी वैल्यूज हम अगर मैं यहां पे पुट करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्फा ए एम अपॉन ओ एम, ए एम अपॉन ओ एम प्लस गामा, गामा क्या आएगा, ए एम अपॉन एम सी इज इक्वल टू μ2 गामा अगेन ए एम अपॉन एम सी माइनस बीटा, बीटा कितना है, ए एम अपॉन एम आई। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, वैल्यूज जब मैंने पुट की। अब देखो ए एम यहां पे है, ए एम यहां पे है, ए एम यहां पे है, ए एम यहां पे है। ये ए एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। मेरे पास क्या रहेगी टर्म, μ1 1y/om प्लस 1y/mc इज इक्वल टू μ2 1y/mc माइनस 1y/mi। अब ये स्टेप 4 यहां पे हमने करना है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करने हैं, पोल से। तो ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल।
मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करने हैं आपको, पोल से मेजर करने हैं। तो आपका फर्स्ट डिस्टेंस क्या है, ओ एम, ओ एम, तो ये कहां से लेना आपने, पोल से, और एम जो पॉइंट है बहुत ही क्लोज है किसके, पी के, तो एम जो है वो आपका क्लोज है किसके, पी के। तो यहां पे लिखो एम इज क्लोज टू पी, पॉइंट एम किसके क्लोज है, पी के, पॉइंट एम क्लोज टू पी। तो देयरफॉर ओ एम अप्रोक्सीमेट ओ पी के इक्वल होगा, ओ एम अप्रोक्सीमेट ओ पी के इक्वल होगा, सी एम अप्रोक्सीमेट सी पी के इक्वल होगा, सी एम अप्रोक्सीमेट सी पी के इक्वल होगा, आई एम अप्रोक्सीमेट आई पी के इक्वल होगा, आई एम अप्रोक्सीमेट आई पी के इक्वल होगा। तो ये सारी वैल्यूज यहां पुट कर सकते हो आप, क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इंटू 1 बाय ओ एम, ओ एम अप्रोक्सीमेट क्या है, ओ पी, 1 बाय ओ पी प्लस 1 अपॉन एम सी, एम सी अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल है, सी पी के, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का एम सी इक्वल टू सी पी प्लस माइनस यहां पे है एम आई किसके इक्वल है, आई पी के। अब जो भी डिस्टेंस है वो कहां से है, पोल से। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, क्लियर। ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस क्या होता है, u, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, u, और पोल से इधर को आ रहे हैं, दैट इज ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या आएगा, माइनस u। सेकेंड, पोल से सेंटर तक का डिस्टेंस वो क्या आएगा, r, पोल से इधर को जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर को है, तो ये मेरे पास क्या आएगा, प्लस r। थर्ड, जो मेरे पास डिस्टेंस है पोल से इमेज का डिस्टेंस, वो मेरे पास क्या आएगा, प्लस v। तो ये वैल्यूज अब हम पुट करेंगे यहां पे, दिस योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2। तो वैल्यूज को अगर हम पुट करूं यहां पे, तो ये मेरे पास टर्म क्या आएगी, मेरे पास जो टर्म है μ1 इंटू 1 बाय ओ पी मेरे पास क्या है, माइनस u, प्लस 1 बाय सी पी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज r, इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन सी पी, अगेन सी पी क्या है, प्लस r, प्लस माइनस आई पी, आई जो है वो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा, v। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। थोड़ा सा सॉल्व करें यहाँ पे, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन v। r वाली टर्म एक साथ कर लो, तो ये टर्म उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस, ये टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस। तो μ1 अपॉन माइनस u, ये टर्म इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r। अगर ये टर्म को मैं यहां पे लिखूं तो r यहां पे क्या है, कॉमन या फिर एलसीएम आएगा मेरे पास, तो μ1 अपॉन माइनस u, आगे है प्लस μ2 अपॉन v प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, and this is your required expression when for a real medium, when object is in this rare medium and image in denser medium. So this is your expression for a convex spherical refracting surface. Clear?
Is this clear? And how to learn this formula, that is mu1 upon minus u plus mu2 upon v is equal to mu2 minus mu1 upon r. तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सप्रेशन. और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने करना है सेम हम करेंगे रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस फॉर अ वर्चुअल इमेज. ये किसके लिए था? रियल इमेज के लिए. तो ये रिफ्रैक्शन थी रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर से डेंसर मीडियम फॉर अ कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर अ रियल इमेज. तो ये रियल इमेज के लिए था. नेक्स्ट जो हमने एक्सप्रेशन में करना है वो किसके लिए करना है? वर्चुअल इमेज के लिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे आपको स्टेप्स को याद करना है. फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? आई और आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है. सेकेंड स्टेप में स्नेल्स लॉ को अप्लाई करना है. क्लियर? थर्ड स्टेप में आपने अप्लाई करना है जो एंगल है उसकी वैल्यू निकालनी है, आर्क अपॉन रेडियस. और फोर्थ स्टेप में आपने जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करनी है? पोल से. और जब भी आपने फिगर ड्रॉ करनी है यहां पे, तो फर्स्ट आपने ये करना है नॉर्मल ड्रॉ कर देना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से डॉटेड लाइन आपने ड्रॉ करनी है जहां पे रिफ्रैक्शन हो रही है. और वही नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी वो आई, रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी वो आर, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा? गामा. अब आपने यहां पे थ्योरम को यूज करना है कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ इंटरनल एंगल. और आई को ढूंढना है. आई की अगर देखें तो आई की दोनों लाइन पे चले जाओ. आई की लाइन एक सी तक आ जाएगी, आई की दूसरी लाइन कहां तक जाएगी? ओ तक. तो ओ ए सी ट्रायंगल में एक्सटर्नल एंगल आई है, इंटरनल एंगल अल्फा और गामा है. तो आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा. सेकंड आर पे कंसीडर करना है. आर की एक लाइन सी ये है सी तक, आर की दूसरी लाइन कहां तक है? आई तक. तो ए आई सी. तो यहां पे एक्सटर्नल एंगल क्या है? गामा. इट मींस गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा. यहां से आर निकाल लो. फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है. स्मॉल एंगल के लिए साइन आई आई आएगा, कॉस आर जो है वो आर के इक्वल आएगा. क्लियर? देन थर्ड स्टेप एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. इन फोर्थ स्टेप ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल. क्लियर? अगर आप स्टेप्स को याद रखोगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपको नहीं बोलेगा. सभी जो भी एक्सप्रेशन यहां पे आएंगे रेयर टू डेंसर कन्वेक्स के लिए, डेंसर टू रेयर कन्वेक्स के लिए और कनकेव के लिए जो भी एक्सप्रेशन आएंगे सभी में एक यही स्टेप्स आएंगे कॉमन. क्लियर? सिर्फ वहां पे जो चेंज होगा वो किसका चेंज होगा? साइन कन्वेंशन का. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मनकोटिया फिजिक्स क्लासेस एंड शेयर माय लेक्चर. थैंक यू.